क्या क्या सीखा अभी हम लोगों ने? सुनो सही बच्चे, एसी और डीसी करंट सीखा। एसी करंट का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि इसी करंट का मैग्नीट्यूड इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 3 इफेक्ट के हेल्प से। 2 इफेक्ट के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे, एक हीट के इफेक्ट से और एक क्या हो गया, पासिंग करंट इन द सर्किट के इफेक्ट से। हीट के इफेक्ट से जो करंट कैलकुलेट होगा उसको क्या बोलेंगे, आरएमएस करंट ऑफ एसी, जिसको का दूसरा नाम क्या लिखेंगे, वर्चुअल वैल्यू। और पासिंग करंट टू द सर्किट यानी पासिंग चार्ज टू द सर्किट के करने क्या निकलेगा, एवरेज। चलिए भाई, उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया। अगर हम इस बात को थोड़ा समझ ले एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर ले, क्या सीखा कि अगर हम 2 सर्किट बनाया, एक में क्या भेजा, डीसी करंट, एक बार क्या भेजा, एसी करंट, और हमने कहा कि दोनों में हीट क्या हुआ, सेम प्रोड्यूस हुआ, ऐसा मान लिया। तो हमने यहां पर डीसी करंट का हीट प्रोड्यूस किया, निकाला आई स्क्वायर आर टी, यहां आई क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, T/2 टाइम के लिए करंट भेजा, हीट इतना प्रोड्यूस हुआ, ये पार्ट में हीट इतना प्रोड्यूस हुआ। अब इसी सर्किट को लिया और सेम सर्किट में करंट उतनी टाइम के लिए डाला, बट इस बार करंट का मैग्नीट्यूड ऐसा डाला जो करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज होगा, और उस सोर्स को हमने क्या लिखा, ये हमारा एसी सोर्स है। हीट का एक्सप्रेशन यही होना चाहिए था, बट यहां पर करंट को देखा टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, बताओ, चेंज हो रहा है। तो जब लगातार चेंज हो रहा है तो हमने क्या सोचा कि इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखे। स्मॉल dt टाइम के लिए यहां क्या लिखा, dh लिखा, क्या लिखा, आई नॉट, आई के जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक और बात सभी बच्चों से, स्टार्ट हुआ ये चैप्टर, रीड कर लो इस चैप्टर को, इसके कॉन्सेप्ट को लिखो, पढ़ो, याद करो, दिमाग में बैठाना शुरू करो। ये जो तुम छोड़ देते हो ना कि बाद में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ो ना भाई। अभी से देखोगे, आज से कम 6 क्लास लगातार मैं फिजिक्स में सिर्फ यही पढ़ाता रहूंगा, तो भाई इसको तुम घर पर भी पढ़ो, एक चैप्टर और पढ़ो, 2 चैप्टर का रिवाइज करो, एक जो वीकेंड टेस्ट है उसका तैयार करो और एक करंट चैप्टर तैयार करो। फिर जिस दिन इसका टेस्ट होगा उसका तुम्हारा 50% तो तैयार ही रहेगा तुम्हारा। तो तुम लोग कंटिन्यूअस करते ही नहीं हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है टेस्ट देने में, बेसिक चीज भी आप लिख नहीं पाते हो टेस्ट में, ठीक है। तो प्लीज करना शुरू करो सही बच्चे। अभी ये चैप्टर पढ़ो, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ो, दोनों चैप्टर पढ़ो एक साथ। ज्यादा पढ़ने का मन है तब दूसरा चैप्टर पढ़ो, परंतु ये 2 चैप्टर के तो एनसीईआरटी बुक के सवाल जितने भी आपके क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है, वो सब करो, बनाओ, देखो। फिर लास्ट में जो 10 ईयर का क्वेश्चन है उसके आपके बुक प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ले रहे हो आप लोग, परचेज कर रहे हो, तो उस बुक से फिर पढ़ो। आप किन से जिसको लेना है वो नीले सर से मिल सकते हो, नीले सर आपको मिल जाएगा। कुछ पेरेंट्स तो उससे बातचीत हो गई है, कुछ के पेरेंट्स के साथ नहीं हुई है, तो प्लीज आप उस चीज को आप वहां पर जस्टिफाई कर सकते हो। एक बुक ले लो, उससे पढ़ो। अब क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर लिख दिया, आर और डी टी लिख दिया। ये जो हीट है वो कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम डी टी के लिए लिखा। देखा क्यों लिखा भाई, क्योंकि यहां पर करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आर टी लिख दिया। अब आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी स्मॉल हीट के लिए, बट हीट तो हमें कितना हीट जनरेट करना है, एच हीट जनरेट करना है, ये वाला हीट जनरेट करना है, इतना हीट जनरेट करना है। इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है, यानी डीएच को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट करके एच हीट जनरेट कर लिया, और इंटीग्रेट जब इधर होगा तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आई नॉट कांस्टेंट था, बाहर निकाला, आर भी कांस्टेंट था, बाहर निकाला, साइन स्क्वायर ओमेगा 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करके हमने डायरेक्ट लिख दिया टी बाई क्या। अब इस वैल्यू को, इतनी हीट किससे प्रोड्यूस हुई, डीसी हीट से भी इतनी हीट प्रोड्यूस हुआ, एसी से भी इतने हुए, इस इक्वेशन को और वो पहला इक्वेशन को दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर लिया। भाई इसको याद नहीं किया जा सकता है 2 बार लिख करके, और जो बच्चा नहीं करेगा उसको तो नहीं याद होगा। आप करोगे नहीं घर पर तो कहां से याद होगा, छोटा बच्चा थोड़ी हो, सिंपल सी बात है, बट के याद करो, 2 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। दोनों हीट को कैलकुलेट करके हीट को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद यहां पर आई जो लिखा हुआ है क्या है, डीसी करंट का वैल्यू है, और ये आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, एसी करंट का पीक वैल्यू है। सबको कट पिट करके आई जो है वो डीसी का जो वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था डीसी का, वो वर्चुअल वैल्यू ऑफ क्या, एसी। वर्चुअल वैल्यू को क्या बोला गया, आरएमएस वैल्यू भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आरएमएस। करंट का ये क्या है, आरएमएस वैल्यू, छोटा सा नीचे लिख दो आरएमएस। आरएमएस वैल्यू किसके बराबर हो गया भाई, पीक वैल्यू ऑफ एसी बाय में क्या, √3 टाइम, ठीक है, समझ गए, आई आरएमएस। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, करंट का मीन वैल्यू पढ़ना है। इतना तक सभी बच्चे पिछली क्लास में सीख लिया।
करंट का क्या बनना है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस बार क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इक्वेट करना पड़ेगा। फिर से एक सर्किट बनाएंगे, सभी बच्चे लिख लो, मीन वैल्यू ऑफ करंट। वहां पर कैलकुलेट द बेसिस कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिखना, वो पता नहीं लिखा गया गलत, चार्ज लिखना। पासिंग थ्रू सर्किट, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। फिर बना लो, बना लिया एक सर्किट। सर्किट में एक रेसिस्टेंस जरूर लगा लो। सिंपलेस्ट सर्किट में आप एक डीसी सोर्स लगा लो। यहां चार्ज, कितना करंट इससे डीसी सोर्स से निकलेगी भाई, आई करंट निकलेगी। इसमें कितना रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस। तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट आई बराबर क्या पढ़ा था बताओ, Q बाई टी। कितने टाइम के लिए करंट दिया, T/2 टाइम के लिए करंट दिया। तो T की जगह, छोटा T की जगह क्या लिख देंगे बताओ, T/2 टाइम। तो करंट I बराबर कितना होगा बताओ, Q बाई कैपिटल T/2। यहां से चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज Q बराबर क्या होगा, करंट I इंटू T/2। ये पहला इक्वेशन होगा। इस सर्किट में T/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, I इंटू T/2, ठीक है। अब फिर से ये सर्किट फिर से बनाएंगे, यही सर्किट बनाएंगे। इस बार इस सर्किट में क्या लगाएंगे भाई, एसी सोर्स लगाएंगे। कितने टाइम को, T बराबर कितने टाइम के लिए करंट भेजेंगे भाई, T/2 टाइम के लिए करंट भेजेंगे। कितना रेसिस्टेंस है भाई, आर रेसिस्टेंस है, सेम सर्किट है। बट इस बार करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है बताओ, चेंज हो रहा है। चलो तो कैसे लिखेंगे, चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर हमने क्या लिखा है बताओ, I इंटू में क्या पढ़ा है, T। यही तो करंट का, चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है। बट यहां पर करंट जो सही बच्चे, जब करंट कांस्टेंट होगा तो चार्ज का ये फॉर्मूला है, I को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, करंट कांस्टेंट रहेगा तो नहीं। बट अगर करंट वेरिएबल है तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको चार्ज को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई, dq बराबर I की जगह क्या लिख दोगा, I0 साइन ओमेगा टी इंटू में dt। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई। देखो एक चीज तुम लोगों को बताया था, शायद हम लोगों ने 11th में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, वर्क बराबर क्या पढ़ाया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब लिखते थे, जब फोर्स कांस्टेंट होता था। सुनो तो बच्चे, बट जब फोर्स वेरिएबल होता था तो फोर्स को ऐसे लिखते, डी इंटू डी, ये डी डब्ल्यू। यहां पर फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करते थे, इंटीग्रेट कर, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा। उसी तरीके से यहां भी सोचो, चार्ज को टाइम, चार्ज निकालने के लिए करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। कब भाई, जब करंट कांस्टेंट हो। कब होगा करंट कांस्टेंट, जब डीसी सोर्स होगा। डीसी सोर्स होगा तो करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिंपल करंट, चार्ज बराबर क्या लिख देंगे, करंट इंटू टाइम। बट यहां तो एसी सोर्स है, एसी सोर्स में करंट तो कंटिन्यूअस चेंज होगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, dq बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू dt। और I की वैल्यू जो वेरिएबल सोर्स है उसकी करंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, I बराबर I साइन ओमेगा टी लिख दिया वो। अब इस कितने टाइम के लिए करंट दिया हो, T/2 टाइम के लिए दिया। और कितना चार्ज जनरेट कर रहे हैं, Q चार्ज जनरेट हो रहा है। Q चार्ज हम लोग जनरेट कर रहे हैं, Q चार्ज हम डाल रहे हैं, ठीक है। Q चार्ज हम इसमें पुट करना चाहते हैं। तो जब Q चार्ज इसके अंदर डालना चाहते हैं, Q चार्ज डालना चाहते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। बताओ dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ बच्चा पाठी, Q होगा। यहां पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, क्या होगा। और कितने टाइम के लिए कर रहे हो, 0 से कैपिटल T/2 टाइम के लिए कर रहे हो।
तो आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है सर, बाहर निकालो। साइन क्या होगा भाई, ओमेगा टी इंटू में क्या लिखेंगे, डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से कितने टाइम के लिए भाई, टी बाई 2 टाइम, खत्म। अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, साइन का इंटीग्रेशन कल पढ़े थे हम लोग, तो बता देगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। सही लिख दिया। बाई में कुछ लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। कहां दिमाग है, इतना थपड़ा सबको पिटाई लग जाएगा ना, पता नहीं कहां दिमाग रखे हुए। कल पढ़ाया था ना साइन 2 थीटा का 2x का इंटीग्रेशन, क्या होता था साइन 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x माइनस कॉस 2x बाई 2 पर t dt लिखा हुआ है, और ओमेगा क्या है, t का कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है, तो वो डिवाइड में आएगा, ठीक तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जानते हो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई होता है ओमेगा, ओमेगा 2 पाई होता है। ओमेगा क्या होता है, एक थीटा बाई टी होता है, एक 2 पाई बाई में क्या लिखेगा भाई, तो कैपिटल टी लिखेगा। कैपिटल टी क्यों लिखा, एक बार रोटेट किया कोई भी चीज, कितने डिग्री का टर्न हुआ, 360, कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को कितना टाइम लगा, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम लगता है, क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऐसे लिखते हैं, छोटा थीटा लिखेंगे, बाई में टी लिखेंगे, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, बाई में टाइम। ये को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे ओमेगा के जगह, लिख दें। चलिए भाई कैसे लिखोगे बताओ कोई बच्चा, Q बराबर आई नॉट, बाई में क्या लिख दें, ओमेगा, कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, माइनस में क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, 0 से t बाई 2। अब क्या ये माइनस का साइन बाहर कर ले, हाँ सर कर लो। Q बराबर आई नॉट निगेटिव बाई में ओमेगा, बोलो कोई बच्चा क्या होगा बताओ, कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखेगा, कैपिटल टी बाई 2, माइनस में बोलो कोई बच्चा कॉस ओमेगा 0। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, एक बार अपर लिमिट डाल दिया और एक बार क्या टी के जगह लोअर डाल दिया। अब क्या लिखेगा, Q बराबर माइनस आई नॉट, बाई में क्या लिखेगा बताओ, ओमेगा, कॉस ओमेगा को क्या लिखेगा, 2 पाई बाई में, 2 पाई बाई में कैपिटल टी, बोलो इनटू में क्या लिखेगा, t बाई 2, माइनस में क्या लिखेगा, cos 0। नहीं होगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1, और ये t से t क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया कोई बच्चा बताओ, माइनस का आई नॉट ओमेगा, बोलो cos पाई बचा, cos पाई क्या होता है बताओ, -1, cos 0 डिग्री 1। नहीं हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, ये प्लस और ये क्या हो गया, 2 आई नॉट, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई में कैपिटल टी, टी ऊपर चला जाएगा, ये Q, 2 से 2 कट गया, तो Q बराबर क्या हो गया बताओ, आई नॉट बाई में क्या हो गया, 2 पाई इंटू में क्या हो गया टी, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। दोनों में हीट क्या होगा बताओ, सेम प्रोड्यूस होगा। जब सेम हीट प्रोड्यूस होगा तो दोनों क्यूब की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बताओ, सेम कर सकते हैं, सेम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? पता है सब बच्चों को फर्स्ट इक्वेशन क्या था? Q बराबर आई टी बाई टू। तो Q बराबर क्या था? आई टी बाई क्या टू। और यहां वाला सेकेंड इक्वेशन Q किसके बराबर है? आई नॉट बाई में पाई इंटू में टी। अब दोनों को हीट को बराबर कर दो, सॉरी चार्ज को बराबर कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ? सेकंड। क्या होगा सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को बराबर करने से? आई इंटू टी बाई टू बराबर आई नॉट बाई में पाई इंटू टी। अब जो टी है उसको कट कर लो, ये टी से ये टी क्या हो गया? कट। अब क्या बच गया? ये आई, ये जो बाई वाला टू है यहां टू यहां चला गया, आई नॉट बाई में क्या हो गया? पाई। ये आई क्या है? वैल्यू ऑफ डीसी करंट, वैल्यू ऑफ डीसी करंट, जो अब इसका नाम किसके बराबर हो गया? इतने के बराबर हो गया। इस वैल्यू ऑफ डीसी को बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। और एसी करंट का जो मीन वैल्यू हो गया वो 2 आई नॉट बाई में क्या हो गया? पाई। याद रखना पड़ेगा इस वैल्यू को, 2 आई नॉट बाई पाई। क्या रिजल्ट बन गया? ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया, ये हमारी फाइनल क्या बन गई? रिजल्ट बन गई। मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट 2 आई नॉट बाई पाई होता है। हमारा क्या आई मीन जो होता है, आई मीन जो होता है वो क्या होगा? 2 आई नॉट बाई में क्या होता है? पाई। और आई वर्चुअल जिसको आरएमएस लिखते हैं किसके बराबर होता है? आई नॉट बाई रूट अंडर टू होता है, यानी पीक से कैलकुलेट होता है। ठीक है, पीक वैल्यू का अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2 टाइम्स जो होता है वो आरएमएस वैल्यू होती है, और मीन वैल्यू 2 बाई पाई टाइम्स होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक दो बात और एक्सप्लोर करते। कैलकुलेट किया था हमने, सर्किट में क्या भेजा था? चार्ज जो भेजा था उस चार्ज को क्या कर लिया था? इक्वेट कर लिया था, एक बार डीसी सोर्स के लिए और एक बार एसी सोर्स के लिए। एसी सोर्स का जो चार्ज कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन से किया था, एसी सोर्स से चार्ज का जो इंटीग्रेशन से किया था। और इंटीग्रेशन जब किया तो हम लोगों ने देखा कि चार्ज को बराबर किया तो इस डीसी का जो वैल्यू था वो एसी के मीन वैल्यू के बराबर लिखा गया, और इस मीन वैल्यू को दिखा 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर होता। अगर मान लिया जाए कि किसी सर्किट का पीक वैल्यू आपको पता है, किसी सर्किट का क्या पता है? पीक वैल्यू पता है। चलो भाई, किसी सर्किट का हमें पीक वैल्यू पता है, कितना पता है पीक वैल्यू? चलो देख लेते हैं पीक वैल्यू क्या है। मान लो किसी सर्किट में करंट का पीक वैल्यू पता है, कितना है भाई? 5 एम्पियर। मान लीजिए पीक वैल्यू आपको दे दिया 5 एम्पियर। तुमसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू बताओ भाई, कैसे निकालोगे आरएमएस वैल्यू? भाई कैसे निकालोगे आरएमएस? आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? पीक वैल्यू को क्या कर दोगे बताओ? रूट अंडर 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर देंगे, बस हो गया। कितना हो गया बताओ? 5 बटे में क्या होगा? रूट अंडर 2। कम होगा कि ज्यादा होगा? ए लड़की, कम होगा कि ज्यादा होगा? कहां दिमाग लगा रही है? बहुत डांट सुनने वाली है तुम तो, दिमाग कहीं और लग रहा है आपका। बुझा तू। रूट अंडर 2 बाई में क्या हो गया? रूट अंडर 2। क्या हो गया? 5 रूट अंडर 2 बाई में क्या हो गया? 2। 2.5 मल्टीप्लाई में क्या? रूट अंडर 2। 2.5 मल्टीप्लाई में क्या? 1.4। 25 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई? 25 चौका 100, कैरी कितना आ गया? 10। 25 और 10 35। 2 अंक के बाद डेसिमल क्या होगा? 3.5 एम्पियर क्या हो जाएगी बताओ? हमारी आरएमएस वैल्यू हो गई। कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई। ठीक है, अगर तुमसे कोई आदमी पीक वैल्यू
तुमसे क्या पूछ लिया बताओ, आरएमएस मीन वैल्यू पूछ लिया, आई मीन पूछेगा तो कैसे निकालेगा आई मीन? आई मीन बराबर क्या होगा, पीक वैल्यू 5 एम्पियर है तो क्या होगा 2I0 बाई में क्या लिखेगा बताओ आई, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 लिखेगा, I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू कितनी है 5, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, पाई की जो आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा वो वैल्यू को यहां पुट कर सॉल्व कर सकते हैं हम बच्चे, कर लेंगे जो आएगा। अब देख सकते हैं कि क्या ये आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू क्या दोनों बराबर होती है, पीक वैल्यू से कम होती है पता है, पर क्या बराबर होती है देखते हैं। 10 हो गया, 10 को डिवाइड करना है 3 पॉइंट कितना 14 से, 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बट ये क्या है 3.5 है, कैलकुलेट डिवाइड करते हैं कितना हो गया भाई, 10 पे कितने जीरो, 2 जीरो, बाई में क्या लिखें 314, डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे डिवाइड, 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 10,000 को डिवाइड करेंगे कितना, 10,000 नहीं 1000, 1000 को कितना से डिवाइड करेंगे 314 से, कितनी बार में भाई 3 बार में, 2 4 9 कितना आएगा 8, 5 पॉइंट के लिए पॉइंट लगाएंगे 0 उतारे, एक बार लगेगा कि 2 बार लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 600 हो जाएगा, ये 580 है, एक बार ही लगेगा, यानी इसका करंट का मैग्नीट्यूड 3.1 आया। क्या सीखा, हमारा आरएमएस वैल्यू से भी मीन वैल्यू क्या आता है कम आता है करंट का, यानी हमारी जो पीक वैल्यू होती है I0 वैल्यू जो होती है उस करंट का क्या है सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके भाई IRMS क्या है उससे छोटी वैल्यू है, और मीन क्या है बताओ, मीन क्या है बताओ उससे सबसे छोटा वैल्यू है। यानी हम क्या देखें, हमारा करंट का जो करंट, ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज होती है उसकी पीक वैल्यू सबसे बड़ी होती है, आरएमएस उससे छोटी होती है, और मीन वैल्यू क्या होती है सबसे छोटी होती है। तुम कहोगे सारे वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अगर तुमसे पूछेगा चार्ज के कॉन्सेप्ट पर कौन सा वैल्यू, चार्ज के कॉन्सेप्ट पर करंट का कौन सा वैल्यू जनरेट होता है तो आप मीन वैल्यू लिखोगे, हीट के कॉन्सेप्ट पे कौन सा वैल्यू करते हैं आरएमएस वैल्यू, कभी कभी इसे वर्चुअल वैल्यू ही बोलते हैं, और पीक वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, ठीक है। तो तुम्हें कहोगे सर हमें जो हीट करंट लगता है वो कौन से वैल्यू का करंट लगता है, सब वैल्यू का करंट लगता है, पीक वैल्यू का भी करंट आपको फील होता है, मीन वैल्यू भी, और ये सारी वैल्यू आपको इस सब के रेंज में आपको करंट का मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट करता रहे। परंतु सच पूछा जाए तो करंट का मैग्नीट्यूड एसी में 0 भी जाता है और फिर बढ़ करके मैक्सिमम तक जाता है, इसके बीच में हमारी करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होती है फ्लक्चुएट करती है। तो आज से हम लोग जब किसी सर्किट में देखते हो ना ये 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है, जब तक आपको I0 ना लिखे तब तक ये ना समझे कि ये पीक है। अगर कोई आदमी के सर्किट में लिखा हुआ है कि 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर का करंट मतलब हो गया उस सर्किट में आरएमएस वैल्यू है करंट का, ठीक है। अगर हम कहेंगे कोई सर्किट 5 एम्पियर का करंट, तो 5 एम्पियर का करंट मतलब क्या, वो 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू, 5 एम्पियर क्या है आरएमएस वैल्यू। सवाल में आप पीक बोलिएगा तब बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा। तो हमारा करंट का आरएमएस वैल्यू होता है, वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू होती है, वोल्टेज का भी क्या होता है मीन वैल्यू होता है। तो कैसे लिखेंगे भाई, अगर हमें करंट का आरएमएस वैल्यू बोला गया तो वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू होगा करंट, तो कैसे लिखेंगे भाई, अगर हमारा वोल्टेज V0 है तो वोल्टेज क्या हो गया पीक वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज का आरएमएस कैसे लिखेगा भाई, कोई बच्चा बता दो भाई। सर V0 को आप डिवाइड कर दो किससे, √2 से, ठीक है। वोल्टेज का भी मीन होगा, तो मीन वोल्टेज कैसे लिखेगा भाई बता दो सही बच्चे, पीक वोल्टेज को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और सर पाई से क्या कर दो सर डिवाइड कर दो, याद कर लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। थोड़ा सा और बात, अब इसको क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, कहने का कितना हो गया भाई V0 इंटू √2 बाई में कितना हो गया 2, √2 हमारा कितना होता है कोई बच्चा बताएगा, 1.414 होती है, बाई में 2 होता है, 2 से इसको डिवाइड करेगा 0.707 होता है, क्या हो गया भाई 0.707 हो गया।
वी नॉट हो गया। ये डेसिमल में हमने वी नॉट को जस्ट किया। अस्थिर है, बहुत पिटेंगे, अस्थिर हो जाओ तुम। जब भी किसी चीज को डेसिमल में है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 पॉइंट क्या होगा 7 वी नॉट। ये हमारा परसेंटेज में हो गया। कहने का मतलब कि जो हमारा पीक वोल्टेज है उसका 70.7% जो होगा वो हमारा आरएमएस वोल्टेज होगा। कभी कभी पूछता है 0.7%, 70.7% को 71% वी नॉट लिख सकते हैं। तो बच्चे फिर हो जाओ। कोई आदमी पूछेगा कि पीक जो वोल्टेज होता है उसका कितना परसेंट होता है आरएमएस वोल्टेज, तो क्या बोलोगे 71% के आसपास होता है। आप 70.7% भी बोल सकते, ठीक है। 70% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर 5 एम्पियर का करंट है पीक वोल्टेज नहीं पीक करंट, तो हमारा उसका 70% जो होगा वो क्या होगा आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा मीन है, मीन वोल्टेज है, कितना मीन वोल्टेज भाई 2 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज बाई में क्या हो गया भाई, कितना लिखेगा भाई 2 मल्टीप्लाई में 7 बाई में क्या लिखेगा 22 इंटू में क्या लिखेगा वी नॉट। कोई दिक्कत है किसी को? पाई की जगह 22/7 रख दिया, 2 से टेबल काट दिया, 7 बटे में कितना हो गया बताओ 11 इंटू में क्या लिखेगा वी नॉट। 7 को 11 से डिवाइड करेगा, कर देगा 6 आएगा, 66 आएगा, क्या 11 पॉइंट लगाया 0 है, पॉइंट लगाया 0 नहीं लगाया, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0 और उसके बाद क्या लिखा भाई यहां पर 6 बार किया, क्या लिखा 6 बार लिखा, 6 लिखा पॉइंट 6 बार लगाया, इसके बाद 0, फिर 5 बार कितना हो गया 55। गलत लगाया ना, नहीं लगाया गलत, क्या किया कितना उतरेगा 4 आएगा ना, 66 लगा 4 आया, पॉइंट लगाया 0 दिया, नहीं आया, पहले ही पॉइंट लग चुका था ना, पॉइंट के लिए 0 उतार लिया, 6 बार लगाया, अब 3 बार लगाएगा क्या होगा 33, क्या आएगा 7, फिर से क्या होगा भाई फिर से वही आएगा 6, कितना आएगा 0.636 इंटू वी नॉट। अभी हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया भाई 63.6% ऑफ क्या लिखेंगे वी नॉट। क्या सीखा कि हमारी जो पीक वोल्टेज है उस वोल्टेज का 63.6% होता है क्या मीन वोल्टेज, और आरएमएस वोल्टेज क्या होता है 71% यानी 70.7% होता है पीक वोल्टेज का। यानी हमेशा आरएमएस और मीन वैल्यू क्या होता है पीक से कम होती है। समझ गया सब बच्चा? चलिए इसके बाद हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हम डीसी के बारे में सीखा। डीसी का सोर्स हमने क्या कहा बैटरी होती है, सेल होता है, ऐसा बताया था। और एसी सोर्स क्या लिखा, हमारे हिंदुस्तान में डीसी और एसी दोनों यूज होता है, बट अगर ज्यादा यूज होता है डोमेस्टिक सर्किट में तो एसी यूज होता है। एसी कहां से आती है तो हमने बताया था थर्मल पावर प्लांट होती है, नहीं थर्मल पावर प्लांट होती है, कोयला वगैरह यूज करके भाप बनाया, भाप से टरबाइन घुमाया। आजकल क्या टरबाइन नहीं घूम करके क्या घूमते हैं मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, वो तो अलग बात है, बट बेसिकली हम टरबाइन में क्या करते हैं फ्लक्स को चेंज कराते हैं। फिर एक डैम बनाया, डैम के में पानी को स्टोर किया, स्टोर पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, उसको क्या किया उसको किसी कनेक्टिविटी से टरबाइन को फिर घुमाया, पानी को तेज गति से क्या किया फ्लो करवा करके क्या किया टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। दूसरा आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को यूज करके हम टरबाइन वगैरह को घुमाने का काम, इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एसी करंट होता है, डीसी बैटरी नहीं होती। डीसी बैटरी भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम व्हीकल को क्या कर सके डीसी से चला सके। दिल्ली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बसेस डीसी से चल रही है, ठीक ठाक चलती है।
ठीक है। बट हम एक ऐसा एफिशिएंट बैटरी बना लें जो बैटरी एक बार चार्ज करे तो लाइफ टाइम चले, तो मजा नहीं आ जाएगा। एक बार चार्ज करे, जितने दिन का गाड़ी चलेगा उतने दिन तक बैटरी चलेगी। ठीक है, फ्यूल इफिशिएंट हो गया, एकदम मस्त हो गया। ठीक, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो कम से कम एक बार चार्ज करें तो कम से कम 5 दिन चले, जितना चलाओ 2-4-5 हजार किलोमीटर चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका मेंटेनेंस लो हो, ये सब रिसोर्सेज हम जनरेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ईवी की दुनिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को यूज कर सकते हैं और उससे कार वगैरह चला सकते हैं, चला भी रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डे बाय डे काम हो रहा है, तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग करने जाना, ईवी स्पेशलाइजेशन लेना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, उसमें ईवी का स्पेशलाइजेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी होती है, उसमें जाना। उसमें अगर किसी बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है तो नहीं है कि सर हम व्हीकल अच्छा बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, एक ऐसी व्हीकल बनाएंगे जो मोस्ट एफिशिएंट व्हीकल है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर का अगर रेंज है, अगर जम्मू कश्मीर से आपको चेन्नई के एकदम नीचे तक जाना है तो 6-7 हजार किलोमीटर का रेंज है। उतना एफिशिएंट इंजन बना दिए कि सर एक बार चार्ज करो 6-7 हजार, तो क्या होगा, चार्ज करके निकल लो भाई घूमने। ठीक है, एफिशिएंसी आजकल कितनी 1000-1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाती है आजकल ईवी गाड़ी, 700-800 में ही जवाब दे देता है। ठीक है, बैटरी खत्म हो जाती है। एफिशिएंसी बढ़ाओगे तभी तो आदमी खरीदेगा। ठीक है, अब दूर दराज जाते हो, चलो आजकल हाईवे पर तो पेट्रोल मिल जाते हैं, मान लो कि ऐसे इलाके में जहाँ पेट्रोल की बहुत नहीं है, पेट्रोल पंप कम है, ईवी लेके चले गए, वहां पे चार्जर भी नहीं है, तब तो भाई परेशान हो जाएगा ईवी लेके जाकर के। ठीक है, बट तुम्हें कंफर्म है कि ईवी से हम चार्ज कर लिया, अब मैं को कहीं भी जा सकता हूँ यार, मिले पेट्रोल ना मिले, एक बार चार्ज है, बैटरी अच्छी है। तो ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरिंग, चाहे सनरूफ पे ही लगा दिया जाए कोई ऐसा सोलर पैनल वगैरह जिससे क्या हो, धूप वाले इलाके से हो तो दिन में चार्ज हो, रात में भगले। ठीक है, दिन भर चलाएं, रात में क्या हो, गाड़ी चलाएं। तो इस तरीके की बातों को हम क्या कर सकते हैं, सोच सकता है। यही तो सोचने को ही तो इंजीनियरिंग कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं उस चीज को टूल्स में टूल जोड़ करके इंजीनियरिंग होती है, नहीं भाई, अपना इनोवेटिव है, आपका प्रोजेक्ट है, अपना कुछ ऐसी तरीके की बातों को आप सोच सकते हो। और इंडिया में बड़े इसके स्कोप, बड़े अच्छे खासे स्थितियां हैं, आप जा सकते हो उस जगह, उस डायरेक्शन में अपने सोच को ले जा सकते हो। तो कंपेरिजन कर लें एसी और डीसी सोर्स के बारे में, क्या लिखा हुआ है, तो टुडे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी यूज रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज। हमारी जितनी भी घर में लगे हुए सारे जितनी भी कोई भी चीज डीसी से, सब एसी से चल रहा है, पंखा फ्रिज ये सब। ठीक है, फैन एलईडी सब डीसी से। दिस इज मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय द पावर कंपनीज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज इलेक्ट्रिकल। क्योंकि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कंपनियां हैं, जो कंपनी पावर सप्लाई दे रही है, वो अल्टरनेटिव सोर्स का पावर सप्लाई दे रही है, नहीं दे रही है। दिल्ली में जो अल्टरनेटिव सोर्स देता है, यमुना या ये राजधानी करके जो हमारी चीज है, ये चीज क्या करती है, कंपनी है, जो कंपनी एसी सोर्स आपको क्या कर रही है, दे रही है, तो आपको मजबूरी है एसी डिवाइस लगाओ। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही चीज है। दूसरा क्या हो गया, द मेन रीजन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज इज दैट voltage can be easily efficiently converted from one voltage to another voltage by means of transformer। एक ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकते हैं, डीसी में ऐसा नहीं कर सकते। डीसी की 1.5 वोल्ट की वोल्टेज अगर इतनी बड़ी बैटरी है तो आपको 3 वोल्ट के बनाने के लिए क्या होगा, 2 बैटरी को कनेक्ट करना होगा। अगर 120 वोल्ट बनाने तो 1.5 वोल्ट वाली बैटरी बहुत बड़ी क्या हो जाती है। देखो कि तुम बैटरा जिसको बोलते हैं इन्वर्टर में लगा होता है, वो क्या होता है, छोटा थोड़ी होता है, बहुत बड़ा होता है यार। उठा सकते हो क्या, नहीं उठा सकते सर, तो आदमी उठा भी नहीं सकता, भारी हो जाता है सर। क्यों ऐसा हो जा रहा है भाई, और उसके वोल्टेज बढ़ाना है, 12 वोल्ट चाहिए था काम करने के लिए, 12 वोल्ट के लिए फिर बहुत सारी कनेक्टिव सेल लगाना पड़ा। कनेक्टिव सेल लगाए तो प्रॉब्लम हो गया, तब ना बैटरी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बड़ा हो गया। परंतु हमारा जो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो एसी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसके वोल्टेज को कम कर सकता है। ये सबसे बड़ी इफिशियंसी है। अगर कोई आदमी पूछेगा हम एसी क्यों यूज करते हैं, तो लिखना कि एसी कैन बी क्या, उसके वोल्टेज को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो कहोगे डीसी को बढ़ा नहीं घटा सकते, हाँ सर डीसी को भी बढ़ा घटा, परंतु 1.5 को 3 बनाने के लिए कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है। 2 बैटरी को 2 सेल को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। बट यहां पर 12 वोल्ट को 20 वोल्ट बनाना है, तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस बनाया जो 12 को क्या बना सकता है, 12 वोल्ट का इनपुट दोगे और आउटपुट कितना मिलेगा, 20 वोल्ट का। ठीक है,
240 वोल्ट का इनपुट डालोगे और 1 लाख वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट को एक्सप्लोर ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और नीचे भी कर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे एक लाइन में कोई आदमी पूछेगा तो आप लिखेंगे क्या कि हम एसी वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम एसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा है। फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कहा कि इलेक्ट्रिकल को एक जगह से दूसरी जगह, क्या हिंदुस्तान में जो दिल्ली एक स्टेट है, यहां पर क्या आसपास में कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा हुआ है? आता कहां से? बाहर से आता है भाई। कैसे आता है? वायर के जरिए आता है। कता बड़ा इफेक्टिवली वायर के जरिए हम कहीं से कहीं तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? एसी सोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम इसे यूज करते हैं। एसी सर्किट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक विच आर एक्सप्लॉइटेड इन मेनी डिवाइस डेली यूजेज। फॉर एग्जांपल, वेदर द we turn on radio and furnace station, we can taking advantage for a special type property of this circuit। कहने का मतलब है कि एसी सर्किट की कुछ ऐसी भी सर्किट है एसी करंट का, जिस सर्किट को हम यूज भी करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस में, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास यूजफुल मतलब कि टर्म्स हैं, जिसके कारण एसी क्या करता है? डोमिनेट करता है डीसी करंट पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आप लिख लीजिए, इट इज इजिली और इफिशिएंटली कन्वर्टेड वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज बाय मींस ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली। ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इस सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या होती है? आसानी होती है। समझ गया? इसीलिए हम एसी यूज करते हैं। अब क्या पढ़ना है इस सर्किट में? अगर इसको थोड़ा बहुत लिखना है तो 2 लाइन लिखो, रेड वाला, ठीक है। द मेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग यूज ऑफ एसी वोल्टेज, चाहते हो तो एसी क्यों यूज किया है? एसी का यूज होने का कारण क्या है? पहला कारण आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज क्या हो सकता है? अप भी हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ? डाउन भी हो सकता है। किसके हेल्प से? ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से। तीसरी बात, एसी वोल्टेज का ट्रांसमिशन जो होता है, वो इजिली कर सकते और इकोनॉमिकली कर सकते, पैसा भी कम लगे। 2 कारण, ये 2-3 कारण वैलिड रीजन है जो हम ज्यादा यूज करते हैं। क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो आप ये 2 कारण लिखेंगे कि एसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं? अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, यानी वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। वोल्टेज किसके हेल्प से? ट्रांसफार्मर के हेल्प से, पढ़ेंगे अभी ट्रांसफार्मर। और एसी वोल्टेज को ट्रांसमिट करना आसान काम है। वायर लगाया, क्या होगा? यहां से आपको अपने तुम्हारे घर तक एसी सप्लाई देना है तो क्या करेंगे? यहां से लगा देंगे, तार आपके घर तक फैला देंगे, चला जाएगा एसी सप्लाई। साथ में क्या होगा? पैसे भी कम लगेंगे। 2 ही चीज तो देखा जाता है चीजों को, कि आप पैसा कम हो और क्या हो? आपके लिए यूजफुल हो। समझ गए सही बच्चे? अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? एसी के बारे में तो समझ लिया कि एसी की एक्यूरेट वैल्यू 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, और एसी का जो यूजेस है वो कहां कहां होता है ये तो हमें पता है। बहुत जगह एसी का यूज हो रहा है, हमारी पूरी जो चीजें हैं वो एसी पे डिपेंड करती है। अब हम लोग एक चीज पढ़ना चाहते हैं कि एसी सर्किट, जब हम किसी सर्किट में एसी करंट जब डालते हैं तो करंट और वोल्टेज क्या साथ साथ बढ़ता है? ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं। फिर से बोलेंगे, हम ये पढ़ना चाहते हैं कि वो सर्किट बनाएंगे जिस सर्किट में हम एसी करंट भेजेंगे, डीसी नहीं भेजेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे अगर हम एसी डालेंगे तो करंट और वोल्टेज क्या साथ साथ बढ़ेगा, क्या साथ साथ घटेगा। अब क्या साथ साथ का मतलब? फिजिक्स की भाषा में इसको हम फेजर बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। करंट अगर 0 है, सॉरी वोल्टेज अगर 0 है तो करंट 0 होगा, ये बात आपको पता है। क्या करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये बात भी पता है। क्या हर एक टाइम ऐसा होगा इसी सर्किट में? इसी बात को समझ। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट को बढ़ना चाहिए, ये ओम्स लॉ ने बताया था। ओम्स ने कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा।
बट ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वोल्टेज बढ़ाओ करंट ना बढ़े, थोड़ी देर के बाद बढ़े। ठीक है, तो सर्किट में हम क्या करेंगे, लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर्किट में, सर्किट को पहले हम लगाएंगे, एक एसी सर्किट लेंगे और एसी सर्किट में हम रेसिस्टेंस लगा देंगे, यानी एक ऐसी एसी सर्किट जिसमें हम क्या लगा देंगे, रेसिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। सुनो सही बच्चे, कैसे सर्किट कैसे बनाएंगे भाई, एक रेसिस्टेंस बना लेंगे ऐसे, एक रेसिस्टेंस बना लेंगे ऐसे, इसमें एसी सर्किट लगा देंगे, एसी सर्किट लगा, एसी सर्किट कैसे लिख देंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। एक इस सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये एसी सर्किट है, एसी वोल्टेज जो लगाया गया अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। उसके बाद फिर से लिखेंगे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो लिख रहा हूं वो लगाओ, अप्लाइड, क्या लिखेंगे, अप्लाइड, अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। कैसे बनाएंगे सर्किट में, एक कैपेसिटर बनाएंगे और इसमें एसी सोर्स लगा दें। वोल्टेज क्या लिखेंगे भाई, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज, एसी वोल्टेज ऐसे लगा। अगली बार फिर से लिखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर। इंडक्टर क्या होगा, एक कॉइल होगा, कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। इस कॉइल को ऐसे लगाएंगे और इसमें एक एसी सोर्स लगाएंगे। एसी सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, तीन सर्किट के बारे में पढ़ना है और एक बार क्या पढ़ना है, इन तीनों सर्किट को एक साथ लगा दें, जिसके लिखेंगे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाइड, अप्लाइड टू रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। यानी इस बार क्या करेंगे, एक रेसिस्टर भी लगा देंगे, एक कैपेसिटर भी लगा देंगे और एक इंडक्टर भी लगा देंगे और इस तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे और फिर क्या लगाएंगे, एसी सोर्स। फिर क्या लगाएंगे, एसी सोर्स। ठीक है, इतनी बात पढ़नी है। इस सर्किट को बोलेंगे, ये वाली सर्किट जो है, इस सर्किट बोलेंगे आर सर्किट, रेसिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट। इसको बोलेंगे सी सर्किट, कैपेसिटर कंडक्टर, और इसको बोलेंगे एल सर्किट, इंडक्टर, और इसको बोलेंगे क्या, एलसीआर सर्किट। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस तीनों लगा देंगे। वोल्टेज सबका क्या रहेगा, V बराबर क्या रहेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। समझ गए इतनी बात समझ। ठीक है, हमारी फिजिक्स की एक क्लास होगी संडे। ठीक है, कितने बजे, मॉर्निंग में, कितने बजे, 9 बजे। सभी बच्चे उठ के आ जाएंगे। फिजिक्स का एक क्लास बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी लेंगे, पढ़ा लेंगे, फिर टेस्ट भी लेंगे। 10 बजे ले लेंगे, 10:30 ले लेंगे। संडे अपना दिन है यार। फिर मंडे भी हमारी छुट्टी है। ठीक है, मंडे हमारा फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास होगा। हो सकता है वो क्लास केमिस्ट्री का लूं और मैथ का, फिजिक्स का ले लूं, दोनों क्लास ले लूं मॉर्निंग में ही, लंबा क्लास। तुम्हारी नहीं है छुट्टी, चलो कुछ बच्चे का नहीं है तो फिर देख लेंगे फिर। ठीक है, मंडे ऐसे तो क्लास है हमारा शाम में।